फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कुछ इम्पोर्टेंट्स एमसीक्यूज़ है जो कि सीएचओ जो एग्ज़ाम आ रही है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर सोल्व कराने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पर देखते हैं। विच इम्यूनोग्लोबिन ट्रांसफर्स मदर टू फीटस वाया प्लेसेंटा। मतलब कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो ट्रांसफ़र हो सकता है मदर से फीटस के अंदर, किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। तो वो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है? वो इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है? आईजीजी जो है वो क्या करता है? प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। आईजीजी एकमात्र ऐसा है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर क्या होगा अपना यहाँ पर? आईजीजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाउ मच पॉपुलेशन कवर्ड बाय सीएससी इन हिली एरिया। ठीक है, यहाँ पर सीएससी का पूछा गया है कि सीएससी की कितनी पॉपुलेशन होती है। तो सीएससी की पॉपुलेशन आप सभी को पता है कितनी होती है। यहाँ पर 80,000 होती है। कितनी होती है? 80,000 होती है। अगर देखा जाए तो जनरली कितनी होती है? 80,000 होती है। मतलब 1 लाख से 1 लाख से 18,000 तक कितनी होती है? सीएससी की होती है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें पीएससी की, पीएससी की जो होती है 30,000 पॉपुलेशन पीएससी की होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और लास्ट अपन देखेंगे सब सेंटर की जो पॉपुलेशन होती है वो कितनी होती है? 5,000 होती है। ठीक है, 3 से 5,000 यहाँ पर पॉपुलेशन होती है। तो पीएससी सीएससी सब सेंटर का आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया इसी क्वेश्चन के अंदर। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन अ पेशेंट डायग्नोज विथ कोलेरा नर्स शुड बी असिस्ड। ठीक है, कोई पेशेंट है, अगर उसको डायग्नोज कर रहे हैं, है ना, अगर उसको कोलेरा हुआ है। कोलेरा क्या है? एक वाटर मतलब है ना, जिसको आप बोल सकते हो गंदे पानी की वजह से कोलेरा कोज होता है। ठीक है, तो कोलेरा इस पे क्या पूछा गया है? नर्स शुड बी असिस्ट। नर्स क्या क्या देखेगी उस पेशेंट के अंदर जिसको कोलेरा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट आता है राइज वाटर स्टूल। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। कुस्मल रेस्पायरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑल ऑफ अबाव रहने वाला है। क्या रहने वाला है इसका आंसर? ऑल ऑफ अबाव रहने वाला है। कुस्मल रेस्पिरेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है? किडनी फेलियर होने के चांस होते हैं। कुस्मल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? किडनी फेलियर होने के चांस होते हैं। ठीक है, जिससे कि डेथ हो जाती है। ठीक है, तो कोलेरा के अंदर एक ये भी चीज़ देखने को मिलती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। राइज वाटर स्टूल देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ अबाव देखने को यहाँ पर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अपन फोर्थ नंबर पे। व्हेन अ नर्स एडमिनिस्टर वैक्सीन टू द चिल्ड्रन, है ना, कोई नर्स एडमिनिस्टर कर रही है वैक्सीन किसी चिल्ड्रन को। ही सी डेट वैक्सीन वायल सर्कल पार्ट कलर इज़ ब्लू देन नर्स शुड बी, है ना, कोई भी नर्स कोई भी वायल को अगर लेती है वैक्सीनेशन करने के लिए किसी चाइल्ड को, तो वो देखती है उस वायल पर क्या बना है? एक ब्लू कलर का एक क्या बना है? सर्कल बना है। क्या बना है? एक ब्लू कलर का सर्कल बना है। ठीक है, तो देन नर्स शुड भी, तो नर्स क्या करेगी? ठीक है, एडमिनिस्टर द वैक्सीन, क्या वो वैक्सीन को एडमिनिस्टर कर देगी। डिस्कार्ड द वैक्सीन, क्या वैक्सीन को डिस्कार्ड कर देगी। कीप इन द डीप फ्रिज, डीप फ्रिज में रखेगी, या नॉन ऑफ अबाव। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर डार्क ब्लू का अगर सर्कल किसी भी वायल के ऊपर या वैक्सीन के ऊपर अगर आपको देखने को मिलता है, तो आपको क्या करना है? उसको वैक्सीन को डिस्कार्ड करना है। ठीक है, उसको क्या करना है? डिस्कार्ड करना है। क्या है? उसके अंदर टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, टेम्परेचर लॉन्ग होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जिसको आप एडमिनिस्टर करेंगे उसके अंदर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसको क्या करना है? डिस्कार्ड करना है, उस वैक्सीन को लगाना नहीं है। ठीक है, एडमिनिस्टर्ड नहीं करना है, फ्रिज के अंदर नहीं रखना है, उसको क्या करेंगे अपन? डिस्कार्ड करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ब्लू कलर का आपको यहाँ पर वायल मिलता है, वायल के पार्ट पे अगर ब्लू कलर का अगर आपको सर्कल में निशान मिलता है, तो आपको क्या करना है? डिस्कार्ड करना है वैक्सीन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। AWW इज़ अ की एलिमेंट्स फॉर। ठीक है, AWW मतलब क्या होता है? आंगनवाड़ी वर्कर। ये किस चीज़ के की एलिमेंट्स है? NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्डहुड डेवलपमेंट सर्विसेज, JSY, जननी सुरक्षा योजना, या RCH। ठीक है, तो ये AWW किसके एलिमेंट है?
ICDS के एलिमेंट हैं। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पर, ICDS यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटीज़। अब यहाँ पर बहुत सारी कमिटीज़ हैं, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर याद नहीं होती है, तो इसको आपको रटना पड़ेगी। ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, कैसे भी याद करेंगे तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी की जहाँ बात आ जाती है, प्लानिंग की जहाँ बात आ जाती है, वहाँ पर क्या आएगा, मुदलियार कमेटी आएगा। क्या आएगा आपका, मुदलियार कमेटी आएगा। ठीक है, अब इम्यूनाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इम्यूनाइजेशन इज़ द लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इम्यूनाइजेशन है वो लेवल ऑफ प्रिवेंशन, कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और प्रीमोडियल। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इम्यूनाइजेशन होता है वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर सेकेंडरी प्रिवेंशन भी बताते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है सेकेंडरी प्रिवेंशन में आप डायग्नोसिस करते हैं और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, है ना। लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करें तो प्राइमरी मतलब आप पहले से किसी को क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। तो पहले से प्रिवेंट किस में करते हैं आप, इम्यूनाइजेशन में करते हैं। आप वैक्सीन लगाते क्यों लगाते, क्योंकि वो बीमार होने से पहले ही प्रिवेंट हो जाए। एक प्रीमोडियल प्रिवेंशन होता है, ठीक है, एक प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। ठीक है, प्रीमोडियल का आपको पता है, प्राइमरी का आपको पता है, मैंने क्लासेस लिए, जिसको देखना हो वो लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्लासेस के अंदर देख सकता है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो प्राइमरी, यहाँ पर इम्यूनाइजेशन जो होता है वो प्राइमरी के लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। यहाँ पर बहुत सारे सेकेंडरी बोलते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि प्राइमरी में आएगा या सेकेंडरी के अंदर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 PSC कवर, एक PSC कितने सब सेंटर को कवर करती है, तो एक PSC कितने सब सेंटर को कवर करेगी, यहाँ पर 6 सब सेंटर को कवर करेगी। 1 PSC कवर 6 सब सेंटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। WHO लॉन्च एट, WHO कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो ये 9th क्वेश्चन है आपका, WHO कब लॉन्च हुआ था, 7 अप्रैल 1948 में लॉन्च हुआ था। ये आपको क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। विच वैक्सीन कैन नॉट कम अंडर पेंटावेलेंट। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कैन नॉट कम है ना, इसमें क्या पूछा गया है कि पेंटावेलेंट के अंदर कौन सी वैक्सीन नहीं आती है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये बता दूं मैं कि जो पेंटावेलेंट है, आपका जो पेंटावेलेंट है, पेंटावेलेंट आपका 2014 के अंदर इंक्लूड हुआ है। उससे पहले क्या याद करते थे अपन, DPT। क्या याद करते थे अपन, DPT, डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनस। ठीक है, तो पेंटावेलेंट 2014 से इंक्लूड हुआ है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखें तो जो पेंटावेलेंट है उसके अंदर आपको हिप देखने को मिलेगा, हेपेटाइटिस बी देखने को मिलेगा और टिटनस देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन BC जो है वो पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंदर नहीं आता है। जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है वो कब कब लगता है, 6th वीक में लगता है, 10 वीक में लगता है और 14 वीक के अंदर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको क्लियर कर दिया, पेंटावेलेंट की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको क्लियर कर दी गई है। ठीक है, रोज़ आपको ऐसे MCQs 10 MCQs यहाँ पर सोल्व करा जाएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और जो नए चैनल के अंदर वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।